सूबा सिंध का शहर उमरकोट, जहां बहादुरी और रोमानी दास्तान बसती है। मुगल शहंशाह जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर का नाम आते ही जहन में मुगलिया सल्तनत, तीन अलही और राजपूत जोधाबाई के नाम आ जाते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि अकबर बादशाह की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो कई जहन गूगल सर्च का ऑप्शन लेना चाहेंगे। उमरकोट अकबर की जाए पैदाइश। अकबर बादशाह की पैदाइश उमरकोट में हुई थी। तारीखी हवालों के मुताबिक हुमायूं अफगान गवर्नर बहार शेर खान से लड़ाई में पसपाई के बाद उमरकोट में कयाम पजीर हुए थे और उस वक्त उस गरीब अलवतन बादशाह के हमराह सिर्फ चंद सवार और उनकी रफीका हियात हमीदा बानो थे। बेताज बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी के मौके पर अपने रफीकों में मुश्क नाफा तकसीम किया और ये अल्फाज कहे, जिस तरह बुए मुश्क अपने अतराफ को मोतर कर लेती है, एक दिन उस बच्चे की शहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर 13 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए और इन्होंने बज़ौर शमशीर मुगलिया सल्तनत को कई गिनावसत दी और अंग्रेजों के उस खिते पर काबिज होने तक ये सल्तनत कायम रही। उमरकोट में अकबर की पैदाइश के उस मकाम पर एक यादगार तामीर की गई है, जिसके साथ में एक छोटा सा बाग भी मौजूद है। थर की हवा आदमी को आशिक बना देती है। थर का गेटवे। उमरकोट शहर कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ मीरपुर खास, सांगड़ और थर से भी रास्ते आते हैं, जबकि इस पर हाईवे से मीरपुर खास और फिर वहाँ से उमरकोट की सड़क बेहतर है। कराची से मठी तक सड़क की तामीर से कभी ये शहर अहम तिजारती सरगर्मियों का मरकज होता था और उसको थर का गेटवे कहा जाता था। उस खिते में उमरकोट का किला सियासत की कंजी समझा जाता था। ये राजस्थान के मारवाड़ और वादी मेहरान के हम सिम पर मौजूद है। एक तरफ सहरा है तो दूसरी तरफ नहरी पानी से आबाद होने वाला सरसब्ज इलाका है। उमरकोट का नाम यहाँ मौजूद एक किले से मंसूब है, जहाँ रोमानी दास्तान और बहादुरी के कई किरदारों की यादें दफन हैं। उमरकोट पर राजपूत ठाकुरों और बाद में सोमरा खानदान भी हुक्मरानी करता रहा है। सिंध के सूफी शायर अब्दुल लतीफ की 5 सोरमियों या हिरोइनों में एक किरदार मारवी ने यहाँ जन्म लिया। मारवी का ताल्लुक थर के खाना बदोश कबीले से था। उस वक्त के हुक्मरान उमर सुमरो ने जब उसकी खूबसूरती के चर्चे सने तो मारवी को उसके गांव भालवा से उस वक्त अगवा कर लिया जब वो कन्वी पर पानी भरने आई थी। उमर ने मारवी को शादी की पेशकश की, जो इन्होंने ठकरा दी, जिसके बाद उन्हें कैद किया गया। मुख्तलिफ लालच दी गई, लेकिन उमर बादशाह कामयाब न हुआ। बालाखिर हार तस्लीम की और मारवी को बहन बनाकर उसके गांव में छोड़ आया। उस पूरे कसे को शाह अब्दुल लतीफ ने अपनी शायरी का मौजू बनाया है और मारवी का किरदार हबलवतनी और अपने लोगों से मोहब्बत के हवाले से अलामती बनाया है। उमरकोट किले में म्यूजियम। उमरकोट के किले में एक म्यूजियम कायम है, जिसमें कदीम असलहे के अलावा मजनीब के गोले, जिनसे किलों की दीवारों पर जरब लगाई जाती थी, खिते में इस्तेमाल होने वाले जेवरात मौजूद हैं। अकबर बादशाह की जाए पैदाइश की वजह से यहाँ आइन अकबरी समेत उस वक्त के वजार की तहरीर किए गए फारसी में कुतब और दस्तावेज भी नुमाइश के लिए दस्तयाब हैं। उनमें हिंदू धर्म की बाज मुकद्दस कुतब भी हैं, जिनका फारसी में तर्जुमा किया गया है। हुमायूं, हमीदा बेगम और अकबर समेत मुगलिया दरबार की कई तस्वीर भी यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा जैन मजहब की मूर्तियां भी यहाँ रखी गई हैं, जो थर के शहर बिराहवाह में सड़क की तामीर के दौरान जमीन से निकाली गई थी। किले की फसील पर तोपी भी नस्ब है, जबकि नसीफ में एक डंडा है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उस पर लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था। यहाँ से पूरी शहर का नजारा बाआसानी किया जा सकता है। किले के दाखिली रास्ते के ऊपर घोड़े की एक नाल का निशान मौजूद है। मकामी रिवायत के मुताबिक जब राणा रतन सिंह को फांसी दी गई तो उनके घोड़े ने छलांग लगाई थी, जिसके दौरान उसका एक पांव किले की दीवार से टकराया और उस कहानी का किरदार बन गया। राणा रतन सिंह ने बर्तानवी हुकूमत को महसूल देने से इनकार कर दिया था और उनसे लड़ाई की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया गया। मजहबी हम आहंगी। मजहब हम आहंगी का बुनियाद रखने वाले शहंशाह अकबर की जाए पैदाइश के शहर में आज भी मजहबी हम आहंगी नजर आती है। यहाँ मंदिर और मसाजिद साथ साथ मौजूद हैं। हिंदू मुस्लिम आबादी तकरीबन बराबर है और दोनों एक दूसरे की खुशी गमी के अलावा त्योहारों में भी शिरकत करते हैं। शहर के करीब शिव महादेव का एक कदीम मंदिर है, जिस पर हर साल मेला लगता है और मुंतजमीन और मददगारों में मुसलमान भी शामिल होते हैं। उसके अलावा करीब ही सूफी फकीर का शहर वाक़ है, जहाँ सूफी सादिक का मजार है, जो सूफी शाह इनायत की मज़ाहमती तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अलावा पथुरो शहर में पैर पथुरो का मजार है, जिसके इज्जतमंद हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। उमरकोट के बाजार का शुमार सिंध के कदीम बाजारों में होता है। यहाँ आज भी पत्ते वाली बीड़ी बनाई जाती है और चंद दुकानदार ख्वातीन की रिवायती चूड़ियाँ बनाते हैं, जिन्हें चौड़ा कहा जाता है। ये चौड़े कलाई से लेकर बाजू तक पहने जाते हैं।
मोहनजोदड़ो से मिलने वाली डांस गर्ल के मुजस्मे के बाजुओं पर भी ऐसे ही चौड़े नजर आते हैं जो किसी जमाने में आज या जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे, लेकिन अब ये फाइबर ग्लास से बनते हैं। पहले चौड़े मुस्लिम और हिंदू दोनों ही मज़ाहब की ख्वातीन इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुस्लिम घरानों में अब उसका इस्तेमाल महदूद हो गया है। सोने के मुकाबले में यहाँ चांदी के ज़ेवरात की फरोख्त ज्यादा है। हिंदू कबाइल अपनी रिवायत के तहत जहेज में चांदी ज़ेवरात देते हैं। हर कबीले का डिजाइन भी अलग होता है। उमरकोट शहर के साथ ही सहराई इलाका भी शुरू हो जाता है। एक तरफ सरसब्ज खेत हैं तो दूसरी तरफ टेलों का सिलसिला है। इंडिया जाने वाली ट्रेन उमरकोट जिले के मुख्तलिफ शहरों से गुजर कर खोखरा पार सरहद अबूर करती है। ये कदीम रूट है। बर्रे सगीर की तकसीम के वक्त महदी हसन, मुश्ताक अहमद यूसुफी और डॉक्टर मुबारक अली समेत कई घराने उस सरहद को अबूर करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया।